मॉर्निंग, सबको सुप्रभात है। मैं कहूँगा यीशु नाम में सबको अभिनंदन। अच्छा लगता है जिस दिन हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रभु, धन्यवाद के साथ आज इस दिन में प्रभु जो तूने हमें ये क्षण दिए हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद, तूने हमारा नियंत्रण लिया है और आज तू हमें अपने वचन को गहराई में समझने की, जानने की और उस पर चलने की समझ दे रहा है। प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथ में इसलिए देते हैं कि तेरे हाथों में ही हम सुरक्षित हैं। तेरी उपस्थिति में सब कुछ है। तेरे अनुग्रह, अभिषेक, चरण अगुवाई को ग्रहण करते हुए आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। आज हम संदेश की अगली कड़ी पर, अगले स्तर पर, अगले लेवल पर मनन करेंगे और हम देखेंगे कि जो अगला स्तर है वह है आराधना जो प्रभु को भाती है। वर्शिप दैट प्लीजेस गॉड। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो समझते हैं, वो शायद ठीक है, नहीं ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन हम उसको वचन के साथ देखेंगे कि कैसी स्तुति, आराधना, कैसी उपासना प्रभु को भाती है। परमेश्वर ने जब हमारे साथ दोस्ती को बहाल किया, जब दोस्ती को उसने फिर से बढ़ा दिया और अपने वचन के द्वारा और यीशु के बलिदान के द्वारा हमें उत्साहित भी किया कि हम कैसे अपनी इस दोस्ती जो उसने बनाई है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जब ऐसी दोस्ती विकसित होती है, बढ़ती है, ऊपर के स्तर में आती है, तो हृदय आराधना, स्तुति, प्रशंसा व उपासना में लौलीन रहने लगता है। इस बात को ध्यान से सुनो। जब आपके साथ परमेश्वर का संबंध, उसकी दोस्ती बढ़ती है, तो आपको ये चीज महसूस होगी कि आप क्या करते हैं, आप स्तुति, आराधना, प्रशंसा, उपासना में लौलीन रहने लगते हैं। वाह, कितनी अलग बात है। और उसके प्रति आज्ञाकारिता के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। ये इसके लक्षण हैं। जब आप दोस्ती में बढ़ते हो तो आप उसे प्रसन्न करना चाहते हो, आप उसको कुछ देना चाहते हो, उससे लेना नहीं चाहते। प्रभु के साथ तो यही उचित है। तब आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं और उसका तेज प्रताप, अगुवाई आपको उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं, उसकी स्तुति, आराधना में लौलीन रहते हैं, उसकी आज्ञाकारिता के अलावा आपको कुछ सूझता ही नहीं, तब आप उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं और उसका तेज प्रताप व अगुवाई उसकी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करती है। ये है कड़ी चल रही है। जो हम तो समझते हैं कि हमारे पास जो प्रभु का वचन है, जो हमने सुन लिया, बस वो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। नहीं, संबंध एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, लगातार चलने वाली, लगातार बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। सच में आप इस परिस्थिति का, आपको तो इस परिस्थिति का बोध ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता, समझ ही नहीं होती। जब ये कार्य चल रहा होता है, आपको नहीं दिखता कि आप कैसे परमेश्वर के साथ उसकी दोस्ती में बढ़ते जा रहे हो, अपने आप को समर्पित करते जा रहे हो, उसकी स्तुति, आराधना में लौलीन हो। आपको तो मालूम ही नहीं। लेकिन दूसरे लोग जो है, अन्य लोग जो है, वो इस कार्य को स्पष्ट रूप से देखने पाते हैं। मेरी बात को समझ लो। आपको नहीं मालूम पड़ रहा क्या हो रहा है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, अन्य लोग हैं, आपके जानकार हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके मसीह में भाई बहन हैं, वो इस कार्य को स्पष्ट रूप से देखने पाते हैं। वाह, कितना अच्छा लगता है कि जब हम कहें कि कैसे देखने पाते हैं भाई, ठीक मूसा की तरह। किसकी तरह? मूसा की तरह। जब मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात बिताकर पहाड़ से नीचे आ रहा था, उसका चेहरा चमक रहा था और लोग उसे देखकर मुंह के बल गिरकर दंडवत करने लगे। उसको बोला हमारे पास नहीं आ, दूर से ही उसको
लेट गए जमीन पर, दंडवत किया उसको। यदि आप देखना चाहते हो और इसको महसूस करना चाहते हो तो आप इसको निर्गमन 34वें अध्याय में 28वीं आयत और उसके आगे देख सकते हैं। पढ़े इसको। मैं यदि वचन आपके साथ बांट रहा हूं तो आपको एक बात स्पष्ट कर दूंगा कि वचन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। परमेश्वर के साथ प्यार करना आपके बस की बात है, इसलिए परमेश्वर ने कहा। यही है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने और होने का परिणाम। मेरी बात को समझ रहे हैं? हम देख रहे हैं कि मूसा प्रभु की उपस्थिति में था, उसके साथ था। उसका परिणाम क्या? उसके चेहरे पर चमक थी, अभिषेक था। जो लोगों ने देखा उसको खुद को मालूम नहीं था। मैं एक बात कहूंगा, हम सबकी इच्छा तो है हम प्रभु के हाथों में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल हो किए जाएं उसके हाथों में, लेकिन केवल इच्छा ही काफी नहीं है। लगातार यत्न व आज्ञाकारिता ही आपको प्रभु के सम्मुख बनाए रख सकती है। लगातार यत्न, विश्वास करते हुए, आज्ञाकारिता में चलते हुए ही केवल आप प्रभु के उपस्थित सम्मुख बने रह सकते हैं। हम मरकुस 12:30 में देखते हैं, मरकुस 12:30 में देखते हैं, इसमें यीशु हमें मुख्य आज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। प्रभु हमसे कह रहा है, ये कार्य किसका है? प्रभु का नहीं है, हमारा है। हम प्रेम एक्शन है और वो दर्शाया जाना चाहिए, प्रभु को महसूस होना चाहिए। आप लोगों को दर्शाने के लिए नहीं कर रहे कि आप हाथ उठाकर स्तुति कर रहे हैं। अरे प्रभु के सम्मुख आने का अर्थ है आपको और कुछ नहीं दिख रहा, केवल प्रभु दिख रहा है। ऐसा करते हुए आओ, प्रेम करते हुए, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारे हृदय, सारे मन से हैं, आओ भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, जिससे वह प्रसन्न होता है। एक प्रश्न है, क्या परमेश्वर को प्रसन्न करना आपका एकमात्र लक्ष्य है? क्या परमेश्वर को प्रसन्न करना आपका एकमात्र लक्ष्य है? मानो तो यह संभव है, नहीं तो असंभव है। अरे परमेश्वर है, उसने अपना प्रमाण दे दिया यीशु को भेजकर, हमारा उद्धार करके, हमें पापों से, श्रापों से छुटकारा देकर। अब हमारी बारी है, हम उससे प्रेम करें, उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसकी आज्ञाकारिता जो जिसका भी कोई तोड़ नहीं है, उसमें अपने आप को हम संलग्न करें। मैं कहूंगा कि स्तुति आराधना जो परमेश्वर को भाती है, उसके 4 विशेष लक्षण है, प्रतिबिंब कहूंगा है, उसके रिफ्लेक्शंस है, उसके चिन्ह है, वो स्तुति आराधना की। पहला है, इट इज एक्यूरेट, यथार्थ होने चाहिए, सही होनी चाहिए, त्रुटिहीन होनी चाहिए स्तुति आराधना। आप आज जो 4 लक्षण बता रहा हूं, देखें क्या हम उन बातों का ध्यान देते हैं। हम स्तुति आराधना करते हैं तो क्या ये चारों चीजें हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में है? यदि हम यूहन्ना 4:23 देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 4:23, इसमें यीशु कहते हुए हमें उत्साहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उत्साहित कर रहे हैं। ये समय है कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे और करें। सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। वो कह रहे कि जो ऐसे हैं वो करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे अपने लिए ऐसे ही आराधकों की खोज में है, ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, अभी भी ढूंढ रहा है। क्या आप उनमें से एक नहीं होना चाहेंगे? हम तो 10 मिनट प्रभु के सामने बैठ गए तो बस हमारा सारा काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा था तो उसने क्या कहा उसको? व्यवस्था की यह पुस्तक, यहोशू 1:8 में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी में मनन करना। या तो परमेश्वर ठीक नहीं,
या यहोशू जिसने माना वो ठीक नहीं। मैं समझता हूं परमेश्वर सबसे सच्चा परमेश्वर है, उसका वचन सच में वही सच है। उसने उससे कहा, इसका मतलब संभव है, और बिल्कुल संभव है। मैं यह कहूंगा कि परमेश्वर यदि आराधकों को ढूंढ रहा है तो आपकी आराधना एक्यूरेट होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरा क्या है? इट इज ऑथेंटिक। ये सच्ची होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और प्रमाणिक होनी चाहिए, प्रमाण देने वाली, ऑथेंटिक। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन यहोवा हृदय को जांचता है। इस बात को परमेश्वर ने पहला शमूएल 16:7 में स्पष्ट किया, शमूएल से बात करते हुए। क्योंकि शमूएल को जब जस्सी के घर में भेजा उसके बेटे को अभिषेक करने के लिए, तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि कौन से बेटे को अभिषेक करना है, मैं तुझे बताऊंगा। वहां जाकर जिस जिसको एक के बाद एक बेटा आता गया, देखा तो उससे बस यही है। क्योंकि वो बाहरी रूप को देख रहा था, उनकी सुंदरता को, उनके डील डाल को, उनके चाल को, उनके कॉन्फिडेंस को, उसको देख रहा था, बाहरी रूप था। लेकिन सारे भाई जब उसके सामने से हो चुके, परमेश्वर ने ना की, तो परमेश्वर ने जैसे से पूछा, कोई और बेटा है तेरा? कह रहा हाँ, एक है जो भेड़े चराता है। तो उसको बनाया, बोला हाँ ये, तब प्रभु ने कहा ये है। तो शमूएल जो कि परमेश्वर का चुना हुआ बचपन ही से, उसको नहीं मालूम पड़ा, तो आप क्या मालूम करोगे? आप और हम तो देखते ही बाहरी रूप को हैं, हम हृदय को नहीं जांचते, केवल परमेश्वर हृदय को जांचता है। मैं इसी बात को कहूंगा यूहन्ना 4:23 को, जो मैसेज बाइबल का अनुवाद है। परमेश्वर उन जन की खोज में है। कौन से? उन जन की खोज में है जो साधारण है, ईमानदारी से आराधना में उसके सम्मुख अपने आप को समर्पित करते हैं। साधारण, चुस्त चालाक, मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं, आपको कुछ मालूम नहीं, आपका ज्ञान बेकार है। लेकिन सच्चा ज्ञान केवल परमेश्वर के वचन से प्राप्त होता है, परमेश्वर की ओर से आता है। मालूम है यदि ऐसी बात ना होती तो परमेश्वर याकूब की पत्री पहले अध्याय 5वें आयत बोलता है कि जिसको बुद्धि की, ज्ञान की घटी है, वह मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना दिए उदारता से दिया करता हूं। अभी भी देता है प्रभु। क्या हमारी उससे दोस्ती है कि हम उससे मांग सकें? हमारी दोस्ती तो 24 घंटे में 5 से 10 मिनट की है। भाई क्या मांग लोगे? स्तुति आराधना क्या करोगे? उसके सम्मुख क्या बने रहोगे? तो मैं समझता हूं यहां आज परमेश्वर हमें चेतावनी भी दे रहा है, हमें उत्साहित भी कर रहा है कि हम वैसे भक्त बने, साधारण, ईमानदार, जो स्तुति आराधना में अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु के सम्मुख समर्पित करें। हमने 2 बातें देखी। पहला तो था कि इट इज एक्यूरेट, सही है, सच है, यथार्थ है, त्रुटिहीन है। और दूसरा हमने देखा इस ऑथेंटिक, स्तुति आराधना की बात कर रहा हूं मैं, सच्ची है, सही है, प्रमाणिक है। तीसरी बात पे आ रहा हूं, वो है इट इज थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब विचारपूर्ण, अच्छी तरह विचार करके आप स्तुति आराधना कर रहे हैं। क्या आपने विचार किया है सच में? पहला कुरिन्थियों 14:40 में देखेंगे हम, यहां इस बात की पुष्टि करता है कि हम कोई भी कार्य, खास तौर से स्तुति आराधना, विचारपूर्ण हो। यहां पर जो वचन पहला कुरिन्थियों 14:40 कह रहे हैं, पर सारी बातें शालीनता व व्यवस्थित रूप से की जाएं। वाह, सारी बातें शालीनता से, नम्रता, दीनता से व व्यवस्थित रूप से, ऑर्गेनाइज्ड वे में है की जाए। Everything should be done in a fitting and orderly way. उदाहरण के रूप में हम देखें, माना कुछ अनजान लोग आपकी आराधना सभा में आते हैं। जब आप और हम आराधना आत्मा में कर रहे होते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? यदि वे इसे नहीं समझेंगे, और नहीं समझेंगे वो जब आप आत्मा में हैं, तो वे आमीन आमीन कैसे कहेंगे? आप अद्भुत रूप से आराधना में लौलीन हो सकते हैं, बहुत अच्छी आराधना कर रहे होते हैं, लेकिन यहां किसी की सहायता नहीं हो रही, किसी का बेनिफिट नहीं हो रहा, किसी का फायदा नहीं हो रहा। वो लोग तो बेवकूफ की तरह खड़े हैं।
पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, लेकिन जब जन के बीच में, झुंड के बीच में होता हूँ तो वो भाषा का प्रयोग करता हूँ। मेरे वो एक्शंस रहते हैं जो लोगों को समझ में आए। इस बात को ध्यान में रखना। हर स्थान पर हम अन्य भाषा, जहां लोग नहीं भी हैं तो वहां पर बोलने लगे तो हम सही प्रदर्शन नहीं कर रहे। यहां पर इस बात को समझाने के लिए प्रेरित पौलुस हमें समझा रहे हैं इसी बात को कि हम दूसरों के लिए कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, कैसे उनको फायदा हो सकता है, कैसे वो प्रभु के बारे में जान सकते हैं। इसी बात को समझाने के लिए प्रेरित पौलुस हमें समझा रहे हैं कि हम सब कुछ शालीनता व व्यवस्थित रूप से करें। सब कुछ में सब कुछ है, खाली आराधना नहीं। और चौथी बात जो मुख्य है, इट इज प्रैक्टिकल। यह उपयोगी होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? आप उसको इस्तेमाल कर सके, उपयोगी होनी चाहिए। यह काल्पनिक, व्यावहारिक या सैद्धांतिक नहीं, लेकिन उपयोगी होनी चाहिए। हम बोलते हैं नहीं, रीति रिवाज, सब चीज, चलन, ये वो। अरे भाई, काल्पनिक आपकी कल्पनाएं, व्यावहारिक जो लोगों को पसंद है, सैद्धांतिक ये सिद्धांत कहता है। भाई यहां नहीं, आप की स्तुति आराधना उपयोगी होनी चाहिए। रोमियो 12:1 में यदि हम ध्यान से देखें कैसे प्रेरित पौलुस हमें उत्साहित कर रहे हैं, इस विशेष लक्षण को स्पष्ट करता है कि आपकी स्तुति आराधना प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल उपयोगी होनी चाहिए। कि परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, प्रेरित पौलुस रोमियो 12:1 में कह रहे हैं कि परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, सजेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, एडवाइस करता हूं। पौलुस कह रहा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को, शरीर में प्राण भी है, देह भी है, मन भी है, सब कुछ है, इसको जीवता बलिदान करके चढ़ाओ। इसका मतलब संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। आपका कोई भी अंश, कोई भी अंग, कोई भी चीज प्रभु के सिवा किसी और चीज को न देखने पाए। समर्पण तो वही है। आप देखते हैं जिस समय पाकिस्तान और इंडिया का वार हुआ और जब उन्होंने समर्पण किया, अपने हथियार गिरा दिए, अपने हाथ ऊपर कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हम प्रभु के सामने ऐसे आते हैं? हम तो सोचते हैं मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ उसने हमारे लिए रचा है, जो कुछ उसने योजना बनाई है, जो उसका उद्देश्य है, जो उसने हमारे पैदा होने से पहले, उत्पन्न होने से पहले, जो कि प्रभु अपने वचन के द्वारा कहता है कि तेरी मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, प्लान किया, मेडिटेट किया। प्रभु ने सब कुछ आपके लिए स्पष्ट रूप से बना रखा है। हम नहीं जानते, हम तो समझते हैं मैं ये करूंगा, इतना कर दूंगा। लेकिन एक बात जानो, प्रभु जो आपके हाथ में देता है, धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हुए आप आज्ञाकारिता, विश्वास, योग्यता, ईमानदारी से अपने आप को उसके प्रति समर्पित रखो। शालीनता से, व्यवस्थित रूप से हर कार्य करो। कह रहे यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अंत में इस 12वीं आयत, 12 का 1 आयत में कहता है रोमियो में, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम एक उपयोगी उदाहरण को देखते हैं, उपयोग में आने वाले उदाहरण को देखते हैं, जहां दाऊद 2 शमूएल 24:24 में कहता है, क्या कहता है? कि मैं यहोवा को ऐसी बलि नहीं चढ़ाऊंगा जिसकी मैंने कीमत न चुकाई हो। मेरी बात समझ रहे? जिसके बारे में मेरे पर्स को चुभन नहीं हुई हो, जो मुझको, जो जिससे मुझे अनकंफर्ट ना हो, डिस्कंफर्ट ना हुआ हो। मैं अपने परमेश्वर को सींत मेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का, जो मुफ्त में मेरे को मिली है, मैं उसको नहीं चढ़ाने का। हम कैसे अपनी ऑफरिंग लाते हैं परमेश्वर के सामने? दाऊद को ये समय मिला और ये जमीन को उसको फ्री दे रहा था, कह रहा नहीं भाई, मैं ये गाड़ने के लिए जो जमीन ले रहा हूं, मैं इसका पैसा चुकता करूंगा। क्योंकि दाऊद राजा था, उसको सब देने को तैयार थे, उसने नहीं लिया। हम कितने आराम से ले लेते, चल कोई बात नहीं, शाऊल की तरह थोड़ी सी ये बकरियां, ये भेड़, ये इनको ले चलते, ये प्रभु को चढ़ाएंगे। नहीं भाई, आप ये देखो कि क्या जो भेंट आप प्रभु के सम्मुख ला रहे हो, चाहे वो अपने संपूर्ण प्राण की हो, मन की हो, अपनी आत्मा की हो, अपनी शक्ति की हो, क्या वो संपूर्ण रूप से प्रभु के सम्मुख ला रहे हो? हम तो प्रार्थना कर रहे हैं और सोच हमारी जा रही है, मैंने इससे पैसा लेना, मैंने यहां जाना है, मैंने वो काम करना है, ये करना है। आज एक बात बोलूं,
प्रभु के सम्मुख जब समर्पित होते हो तो उस समय प्रभु का रहना चाहिए। आपका प्रभु दोस्त है, उसके साथ बातचीत होनी चाहिए, उसके साथ आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, उसके साथ आपकी मुठभेड़ होनी चाहिए, उसके सामने आप अपने हृदय को खोलो, उससे अपने हर विचार को बांटो। कितना अच्छा लगता है। मैं इसमें एक और मैसेज बाइबल के अनुवाद को इंग्लिश में कहूंगा। दाऊद कहता है, आई विल नॉट ऑफर टू द लॉर्ड माई गॉड सैक्रिफाइसेस दैट हैव कॉस्ट मी नथिंग। आप मेरी बात समझ रहे हो? आपने 4 लक्षण, 4 चिन्ह, 4 प्रतिबिंब ऐसे देखे कि आपकी स्तुति आराधना जो परमेश्वर को भाती है, क्योंकि अब आप परमेश्वर के दोस्त बन चुके हो, परमेश्वर ने आपको बनाया और आप उसमें विकसित हो चुके हो। तो आप देखो, आप उसकी स्तुति आराधना में लॉलिन होना आपके लिए कितना स्वाभाविक बन जाता है। आप हो जाते हो और आज्ञाकारिता के सिवा आपको कुछ नहीं भाता। यदि आपकी परिस्थिति थोड़ी अलग है, क्यों करना, आओ आज हम अपने आप को समर्पित करें कि प्रभु मैं सच में जैसा वचन में कहा गया अपने संपूर्ण प्राण, संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण देह से प्रभु तेरी स्तुति करूंगा, तुझसे प्रेम करूंगा। प्रभु हम अभी तक ऐसा नहीं कर पाए, हम जानते हैं हम सब कुछ जो कर रहे हैं, जो हमने दूसरों से सीखा, जो बड़ों से सीखा, हम आज तेरे वचन से इस बात को जान रहे हैं कि तूने कहा सब कुछ शालीनता से, तो आज्ञाकारिता से, व्यवस्थित रूप से किया जाए। ऐसा करने में पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, तो हमारी मदद कर रहा है। आज इस परिवार को, इस झुंड को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम इस बड़े परिवार में न्यू लाइफ फेलोशिप में प्रभु तेरी महिमा को देखते हैं। हम उन जानकारों के साथ जिनके साथ हम संपर्क करते हैं वो देखने पाएंगे प्रभु तेरी महिमा को। धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह अभिषेक चरण को ग्रहण करते हुए धन्य कहते हैं तुझको यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day. Thank you.